नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के नहीं शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। दोस्तों, पूरी दुनिया की निगाहें इन दिनों नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन पर टिक चुकी हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर एक टिकी हुई हैं। दुनिया यह देखना चाहती है कि अपनी दूसरी टर्म के अंदर ट्रंप ने जो गलतियां की, दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाए, दुनिया के ऊपर एक जंग थोपकर, ईरान की जंग थोपकर जो एक पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ाई, क्या उसकी सजा डोनाल्ड ट्रंप को मिलती है और वो मिड टर्म इलेक्शन हारते हैं या नहीं हारते? क्योंकि दोस्तों, ट्रंप हर मोर्चे पर फेल हो रहे हैं और अमेरिका की बदनामी चहुं ओर हो रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन के ऊपर क्रिटिसिज्म करके एक खुद सत्ता के अंदर आए थे और अमेरिका को ग्रेट बनाने चले थे, वो खुद इजराइल के एक उड़ते तीर लेकर ईरान के अंदर जंग छेड़ने के लिए बैठ गए और 40 दिनों तक जंग छेड़ी। और उसके बाद आज लाइव हिंदुस्तान आर्टिकल लिखकर ट्रंप से सवाल पूछ रहा है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 आना। ईरान युद्ध से ट्रंप को क्या मिला? लाइव हिंदुस्तान आज सवाल पूछ रहा है। सवाल पूछने जायज भी हैं, वाजिब भी हैं, क्योंकि ट्रंप के कारण भारत के अंदर लोगों को सिलेंडर नहीं मिले। ट्रंप के कारण भारत के अंदर दोस्तों जो किल्लतें हुई, वो आज आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजों के दाम जानबूझकर बढ़े हैं और उसके पीछे का कारण बताया गया कि ईरान के साथ जंग शुरू हो गई और चीजें महंगी हो गई। यह तो दोस्तों मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट नहीं बढ़ाए, जिसके बाद दोस्तों आप महंगाई कौन से आसमान पर जाती है आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही कारण है कि भारत के लोग भी ट्रंप से पूछ रहे हैं कि आखिरकार ईरान के अंदर आपने किया क्या, क्योंकि जिस खामनेई परिवार को आपने नुकसान पहुंचाया वो अब पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और तो और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्री ऑफ कॉस्ट में एक समुद्र के जहाज गुजरते थे, एक तेल की सप्लाई, फर्टिलाइजर की सप्लाई को लेकर चीजें संकट में नहीं थी। अब देश के अंदर दोस्तों फसल आने वाली है और फर्टिलाइजर को लेकर कोई संकट ना हो जाए, इसको लेकर भी बड़ा एक चक्कर चलने वाला है। तो भारत के लोग पूछ रहे हैं कि ट्रंप साहब, आपने ईरान युद्ध शुरू किया, इससे क्या फायदा मिला दुनिया को, आप बताइए। और पूरी दुनिया पूछ रही है कि अमेरिका के लोगों जवाब दो कि आखिरकार पहले आपने टैरिफ लगाकर पूरी दुनिया के साथ भारत के ट्रेड को खराब किया और आपने एक ऐसे लीडर को चुना जो बेसिकली अमेरिका की इमेज को खराब कर रहा है। यह आने वाला समय बताएगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की क्या चलती है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने बचाव में क्या कहते हैं वो भी आपको जानना चाहिए। भले इस जंग के अंदर अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर के अंदर नुकसान हुआ हो, लेकिन अमेरिका ने यहां पर कहा है कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर वो बम बरसाकर ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से वो रोक रहे हैं। लेकिन पूरी दुनिया ये नहीं समझ पा रही है कि इजराइल भी ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करता है। 1 साल पहले भी न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए, लेकिन न्यूक्लियर अभी भी इनको डर लगता है। तो ये दोस्तों बहाने हैं। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरी बात कहते हैं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उनके जो एक प्रॉक्सीज हैं जो एक मिडिल ईस्ट के अंदर टेररिज्म करती हैं, उनको कमजोर किया है। तो दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बारे में बिल्कुल सही भी हैं, क्योंकि इजराइल ने बहुत बुरा मारा है ईरान की प्रॉक्सीज को और ईरान को। और तीसरी बात उन्होंने कहा है ट्रंप ने कि सीज फायर को वो अपनी जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ईरान अब नए नियम मानने के लिए मजबूर होगा, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर को भी एक हटा दिया और उनकी ज्यादातर लीडरशिप को वो हटा चुके हैं। खैर, अमेरिका की ये 3 बातें ईरान के ऊपर हावी हैं और देखना होगा अमेरिका इसे सही मानेगा या नहीं। लेकिन यहां पर ईरान नुकसान में तो है ही, लेकिन ईरान की बढ़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि उसने अपने से भी कहीं ज्यादा ताकतवर देश अमेरिका को दोस्तों घुटनों पर ला दिया। और इन 40 दिनों की जंग के अंदर दोस्तों ट्रंप को हर दूसरे दिन अपनी बातों को बदलना पड़ रहा था। यही कारण है कि दोस्तों यहां पर भले ही शक्तिशाली होने के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाथी के दिमाग वाला काम किया और यहां पर समझदारी नहीं दिखाई। खैर, भगवान ने तो इन्हें इंसान बनाया, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं वो हाथी की एक लीडरशिप वाले नेता को चुनते हैं और इसी के साथ गधे की लीडरशिप वाले नेताओं को चुनते हैं। इन्हें इंसानों को चुनना चाहिए और अपने देश में इंसानों को लेकर एक काम करना चाहिए।